हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तक्षशिला इंफोटेनमेंट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भगवान राम ने ताड़का का वध क्यों किया। वाई लॉर्ड श्री राम किल्ड ताड़का। दोस्तों, आज के इस टॉपिक का नाम सुनते ही आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि ये ताड़का कौन थी और ताड़का को भगवान राम ने क्यों मारा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, त्रेता युग में सुंदर वन नाम का एक वन था। उस वन में सुकेतु नाम का एक यक्ष रहता था। सुकेतु का विवाह हो गया था, किंतु सुकेतु को एक भी पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति करने के लिए सुकेतु ने भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या की। सुकेतु की कड़ी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सुकेतु से कहा कि आप जो भी मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। सुकेतु ने ब्रह्मा भगवान से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई पुत्र नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक पुत्री दे दीजिए। ऐसी पुत्री दीजिए जो बहुत ही सुंदर हो और जो बहुत ही शक्तिशाली हो, उसके पास 100 हाथियों का बल हो, जो शूर हो, वीर हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा सुकेतु को। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के अनुसार सुकेतु को एक दिन एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री का नाम सुकेतु ने ताड़का रखा। दोस्तों, ताड़का जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत शक्तिशाली थी, बहुत ही शूर थी, वीर थी। तो जैसे ही ताड़का बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई, तब सुकेतु ने ताड़का के लिए एक योग्य वर का चुनाव किया। उसने ताड़का का विवाह सुंद नाम के एक दैत्य के साथ करने का निर्णय लिया। इस प्रकार ताड़का और सुंद का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात ताड़का को 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था सुबाहु और दूसरे पुत्र का नाम था मारीच। मारीच जो था वो राक्षस नहीं था। मारीच अत्यंत सुंदर था और मारीच के पास शक्ति थी कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता था और किसी की भी आवाज वो निकाल सकता था। मारीच बचपन में बहुत शरारती था। वो ऋषिमुनियों को पीड़ा देता था, उनके ऊपर अत्याचार करता था। तो मारीच के इस दुर्व्यवहार से सारे ऋषिमुनि परेशान हो गए और वो अगस्त्य मुनि के पास गए। तब अगस्त्य मुनि ने मारीच को ये श्राप दिया कि तुम एक राक्षस बन जाओगे। और अगस्त्य मुनि के इस श्राप से मारीच राक्षस बन गया। जब ये बात मारीच के पिता सुंद को पता चली, तब सुंद अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अगस्त्य मुनि के आश्रम पे आक्रमण किया। तब क्रोधित होकर अगस्त्य मुनि ने अपने कमंडल से जल निकाला और सुंद को भस्म कर दिया। जब ये दोनों बातें ताड़का को पता चली कि उसका पति सुंद को अगस्त्य मुनि ने भस्म कर दिया और उसके पुत्र मारीच को अगस्त्य मुनि ने राक्षस बना दिया है, तब ताड़का को अत्यंत क्रोध आया। वो बहुत दुखी हुई और उसने प्रण लिया कि वो अगस्त्य मुनि का विनाश कर देगी। अगस्त्य मुनि को मारने के लिए ताड़का उनके आश्रम पे आई और ताड़का ने अगस्त्य मुनि पे आक्रमण किया। तब क्रोधित होकर अगस्त्य मुनि ने ताड़का को श्राप दिया कि तुम्हारा जो सुंदर रूप है वो नष्ट हो जाएगा, तुम एकदम कुरूप बन जाओगी और तुम राक्षसी बन जाओगी। इस श्राप मिलने के बाद ताड़का एक राक्षसी बन गई और उसका रूप अत्यंत कुरूप हो गया। इसके बाद ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु और मारीच तीनों ने सुंदरवन में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने सारे ऋषि मुनियों पे अत्याचार करना स्टार्ट किया
उनका अत्याचार, उनका अनाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनके अत्याचार से त्रस्त होकर वहाँ के जितने भी ऋषि मुनि थे वो अगस्त्य मुनि के बाद महर्षि विश्वामित्र के पास पहुँचे और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को ये विनती की कि हे महर्षि विश्वामित्र, आप हमें ताड़का और उसके दोनों पुत्र मरीच और सुबाहु के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। तब महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि वो ताड़का का अंत कैसे कर सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र ज्ञानी थे, विद्वान थे। उन्हें पता था कि अयोध्या के राजा दशरथ के जो पुत्र है राम, वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात नारायण है। उन्हें पता था कि भगवान राम ही ताड़का का वध कर सकते हैं। इसीलिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या गए महाराजा दशरथ से मिलने के लिए। वहाँ पे उन्होंने महर्षि वशिष्ठ और महाराजा दशरथ से भेंट की और भेंट के दौरान उन्होंने ताड़का के विषय में महाराजा दशरथ को बताया और कहा कि आप अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण, इन दोनों को मेरे साथ भेजिए सुंदरवन ताड़का का अंत करने के लिए। परंतु महाराजा दशरथ अपने पुत्रों से अत्यंत प्रेम करते थे और वो भयभीत हो गए कि ताड़का जैसी शूरवीर राक्षसी को मारने के लिए मैं अपने पुत्रों को कैसे भेजूं। ताड़का तो मेरे पुत्रों का अंत कर देगी। ऐसा सोचकर महाराजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र को मना कर दिया। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ को समझाया कि राम जो है वो कोई साधारण बालक नहीं है, राम साक्षात नारायण है। आप राम के दिव्य स्वरूप को देखिए और राम में ही शक्ति है कि वो ही ताड़का का अंत कर सकते हैं। जब महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ को भगवान राम के दिव्य स्वरूप के विषय में उनको बताया, तब महाराजा दशरथ ने उनको हाँ कहा और महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को भेजा। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर सुंदरवन में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे ताड़का और उसके दोनों पुत्रों ने हाहाकार मचा दिया है सुंदरवन में। एक आश्रम था वहां पे, वो आश्रम जल के नष्ट हो गया था। बहुत सारे ऋषि मुनि की मृत्यु हो गई थी उस आश्रम में। फिर महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को बताया कि ये जो आश्रम जलाया है ये ताड़का ने जलाया है और उसके दोनों पुत्रों ने उसका साथ दिया इस काम में। तो जिस आश्रम में भगवान राम, महर्षि विश्वामित्र और भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण रुके हुए थे, उसी आश्रम पे ताड़का ने आक्रमण कर दिया। जब ताड़का ने आक्रमण किया तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को कहा कि ताड़का का अंत कर दो, परंतु भगवान राम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ताड़का तो एक स्त्री है, मैं एक स्त्री के ऊपर कैसे शस्त्र को उठाऊं। तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर वो अधर्म करता है, अगर वो किसी गरीब के ऊपर अत्याचार करता है तो उसका अंत करना आवश्यक है। महर्षि विश्वामित्र के समझाने के बाद भगवान राम तैयार हो गए ताड़का के साथ युद्ध करने के लिए। महर्षि विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद दिया कि तुम ताड़का का अंत कर दो। भगवान राम ने बाण चलाया और वो बाण सीधा जाके लगा ताड़का के पुत्र मारीच को, और मारीच सीधा आकाश से उड़ता हुआ नीचे दक्षिण में समुद्र तट पे जाके गिरा। फिर बाद में भगवान राम ने दूसरा बाण निकाला और ताड़का का अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान राम ने ताड़का का अंत किया और सुंदरवन को ताड़का और उसके दोनों पुत्र मारीच और सुबाहु
की क्रूरता से, उनके अत्याचार से मुक्ति दिला दी। दोस्तों, ये थी ताड़का वध की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किसी देवी देवता के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि किस देवी देवता के बारे में आपको जानना है। तो आपके डिमांड के अनुसार मैं वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स।